गुड मॉर्निंग। आज डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग क्वेश्चन। कुछ इस तरीके के एग्जाम्पल देने के लिए आ जाएगा। जैसे सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपके, गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। केवल एग्जाम्पल आपसे पूछेगा। जैसे पहला कह रहा है इंक्रीज इन वन एसेट और डिक्रीज इन अनदर एसेट, मतलब एक एसेट बढ़ जाए और दूसरी एसेट घट जाए। तो इसके लिए क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं आप? परचेज फॉर फर्नीचर फॉर कैश या गुड्स परचेज फॉर कैश, क्योंकि फर्नीचर खरीदा तो एसेट बढ़ गई और कैश चला गया तो एसेट घट गई। तो एग्जाम्पल हो गया। इसी तरीके से इंक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी, एसेट भी बढ़ जाए और लायबिलिटी भी बढ़ जाए। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? सेम एग्जाम्पल ले लीजिए आप। परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में खरीदेंगे तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी, क्रेडिटर हो जाएगा, और एसेट बढ़ेगी फर्नीचर। तो ये एग्जाम्पल हो गया। इसी तरीके इंक्रीज इन एसेट इंक्रीज इन ओनर कैपिटल, मतलब एसेट भी बढ़ जाए और कैपिटल भी बढ़ जाए। तो कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा तो उससे कैश बढ़ेगी, एसेट बढ़ जाएगी और दूसरा कैपिटल बढ़ जाएगी। तो ये एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट कह रहा है इन डिक्रीज इन एसेट और डिक्रीज इन लायबिलिटी, मतलब एसेट भी कम हो और लायबिलिटी भी कम हो। तो इसके लिए एग्जाम्पल है कि क्रेडिटर का पेमेंट कर दिया, पेमेंट टू क्रेडिटर, तो पेमेंट करेंगे तो कैश भी कम होगा और क्रेडिटर भी कम होंगे, तो एसेट भी कम हो गई और लायबिलिटी भी कम हो गई। नेक्स्ट डिक्रीज इन एसेट डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल, मतलब एसेट भी कम हो और कैपिटल भी कम हो जाए। इसके लिए कैश विड्रॉल बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़, पर्सनल यूज़ के लिए अगर कैपिटल निकाल लेता है या कैपिटल विड्रॉवल कर लेता है तो कैश भी कम हो जाएगा और कैपिटल भी कम हो जाएगा। नेक्स्ट डिक्रीज इन लायबिलिटी और इंक्रीज इन ओनर्स कैपिटल, लायबिलिटी डिक्रीज हो जाए और ओनर्स कैपिटल आपका इंक्रीज हो जाए, मतलब लायबिलिटी साइड में ही केवल इफेक्ट हो। तो इसके लिए क्या होगा? जो बिल्स पेबल क्रेडिटर जो है बिल्स पेबल में कन्वर्ट हो जाए, या पार्टनर्स लोन कन्वर्ट हो जाए कैपिटल में, तो लोन्स की लायबिलिटी डिक्रीज हो गई और कैपिटल बढ़ गया। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ पार्टनर्स लोन इनटू कैपिटल, ये एग्जाम्पल हो गया इसके लिए। नेक्स्ट इंक्रीज इन वन लायबिलिटी और डिक्रीज इन अनदर लायबिलिटी, मतलब एक लायबिलिटी बढ़ जाए और दूसरी लायबिलिटी कम हो जाए। तो इसके लिए एग्जाम्पल हो गया बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, बिल्स पेबल जब एक्सेप्ट करेगा क्रेडिटर तो क्रेडिटर कम हो जाएंगे और बिल्स पेबल लायबिलिटी एक हमारी है जो कि वो बढ़ जाएगी। तो ये एग्जाम्पल हो गया। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा बुक में। एर्थ करा इंक्रीज इन लायबिलिटी और डिक्रीज इन ओनर्स कैपिटल, लायबिलिटी बढ़ जाए और कैपिटल घट जाए। इसके लिए जैसे आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंसेस होते हैं, इससे लायबिलिटी हमारी बढ़ती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की और कैपिटल कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाती है कैपिटल। तो जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो लायबिलिटी में एक अकाउंट नया खोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का, उससे हमारे लायबिलिटी बढ़ जाती है और कैपिटल से माइनस कर देते हैं, कैपिटल कम हो जाती है। ये इफेक्ट रियल अकाउंटिंग क्वेश्चन में करते हैं आप लोग। तो इस तरीके भी आपके एग्जाम्पल पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। क्या आप एग्जाम्पल दीजिए? अकाउंटिंग क्वेश्चन कुछ फार्मूले बेस्ड भी अकाउंटिंग क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन दे रहा है कि इफ़ कैपिटल ऑफ बिजनेस इज 70,000 एंड लायबिलिटी 40,000, कैलकुलेट द एसेट टोटल एसेट। तो टोटल एसेट का फार्मूला हमने लिखवाया था पीछे, कैपिटल इज इक्वल टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी मतलब कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तो कैपिटल और लायबिलिटी को जोड़ देंगे टोटल एसेट आ जाएगा। इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट पूछ कर रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन
कैलकुलेट द टोटल एसेट ऑफ बिजनेस। कैपिटल दिया है, क्रेडिटर मतलब लायबिलिटी हो गई, रेवेन्यू ड्यूरिंग द ईयर और एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर। वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक 2 लाख, ये भी आपकी एसेट्स हो गई, करेक्ट। अब आपसे टोटल एसेट पूछ रहा है तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस तो प्रॉफिट आ जाएगा। पहले तो टोटल एसेट इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस लायबिलिटी, ये टोटल एसेट हो जाएगी। तो कैपिटल है 4 लाख, लायबिलिटी आपकी हो गई 3 लाख क्रेडिटर की, और 2 लाख ये देखिए प्रॉफिट हुआ। 7,50,000 में 2 लाख एक्सपेंसेस घटा दिया तो 5 लाख प्रॉफिट आ गया, 5,50,000, ठीक है। तो और इंक्लूडिंग क्लोजिंग टोटल एसेट है, अनसोल्ड स्टॉक को नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि हमारा फार्मूला क्या है, टोटल एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस लायबिलिटी, ओके। तो टोटल एसेट आ जाएगी आपकी 12,50,000। इस तरीके भी निकाले जाते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ए कमेंस हिज क्लॉथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018 with a capital rupees 30,000. On 31st March, his assets were 50,000 and liability was 10,000. Find out closing capital and profit earned during the year. तो अब क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, तो फार्मूला आपका टोटल एसेट इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो टोटल एसेट क्लोजिंग एसेट आपको पता है और लायबिलिटी पता है, तो क्लोजिंग एसेट से लायबिलिटी माइनस कर दिया तो क्लोजिंग कैपिटल आ गई। 50,000 माइनस 10,000 तो 40,000 क्लोजिंग कैपिटल आ गई। अब क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है, ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग, ये फार्मूला होता है। क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। तो यहाँ निकाल लेंगे, 50,000 में 10,000 माइनस किया तो क्लोजिंग कैपिटल आ गई आपकी, ओके। तो एक चीज़ जो पूछ रहा है क्लोजिंग कैपिटल निकल आई। अब पूछ रहा है प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर, तो क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, प्रॉफिट आ जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल माइनस कर देंगे तो जो निकलेगा वो प्रॉफिट हो गया, वो 10,000 प्रॉफिट हो गया। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, X has following assets and liabilities on 31st March 2019, मतलब क्लोजिंग एसेट्स और लाइबिलिटी बता रहा है। डिटरमाइन इज कैपिटल, कह रहा है उसकी कैपिटल निकालो। तो कैश है, बैंक एसेट्स हो गई, डेटर्स एसेट्स हो गई, क्रेडिटर लाइबिलिटी हो गया। प्लांट एंड मशीनरी एसेट्स है, बिल्डिंग एसेट्स है, फर्नीचर एसेट्स है, बिल रिसीवेबल एसेट्स है और बिल्स पेबल लाइबिलिटी है। तो एसेट टोटल एसेट इज इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी, करेक्ट। तो पहले टोटल एसेट निकाल लेंगे, सबको जोड़ लेंगे, कैश, बैंक, डेटर्स, मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर और बिल्स रिसीवेबल, सबको जोड़ लिया, ये टोटल एसेट्स आ गया, करेक्ट। इसी तरीके लायबिलिटी जोड़ लेंगे। लायबिलिटी में क्या लेंगे, क्रेडिटर, एक लायबिलिटी हो गई, और बिल्स पेबल दूसरी लायबिलिटी हो गई, ये लायबिलिटी आ गई। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी कैपिटल निकल आएगी। तो ये क्लोजिंग एसेट्स है और क्लोजिंग लायबिलिटी तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी, ओके। इस तरीके से सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करा कैलकुलेट टोटल लायबिलिटी इफ, टोटल लायबिलिटी कैलकुलेट करना। इफ़ क्या कह रहा है, ओनर्स कैपिटल इज बिगिनिंग 60,000 है, क्रेडिटर इंड के 50,000 हैं और रेवेन्यू ड्यूरिंग द ईयर 70,000 एक्सपेंसेस। तो हम रेवेन्यू से एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट निकल आएगा, ओके। अब ओनर्स कैपिटल क्या पूछ रहा है आपसे निकालने को, ओनर्स कैपिटल एट द एंड। तो क्लोजिंग कैपिटल का हमने अभी फार्मूला बताया था आपको, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। तो इसमें देखिए ओपनिंग कैपिटल दी है, एडिशनल नहीं दी, छोड़ दीजिए, प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट जोड़ दीजिए, ओके, माइनस ड्राइंग, ड्राइंग भी नहीं दी है तो इसका कोई मतलब, तो जोड़ लिया तो जो आएगा वो आपके क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी,
60,000 ओपनिंग है, इसमें प्रॉफिट जोड़ दीजिए। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो रेवेन्यू 70,000, एक्सपेंसेस 65,000, घटा दिया तो 5,000 प्रॉफिट आया, उसको जोड़ दीजिए तो आपके 65,000 क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगी। ओके, इसमें दूसरी तरीके से सॉल्व किया है, हम आपको दूसरी तरीके से समझा रहे हैं। इस तरीके भी आप देखिए, टोटल लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है? ओनर्स कैपिटल एट द एंड प्लस क्रेडिटर। तो ओनर कैपिटल एट द एंड निकालना पड़ेगा ना। तो ओनर कैपिटल एट द एंड कैसे निकाला है? देखो, ओनर कैपिटल इन द बिगिनिंग प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, दैट इज अ प्रॉफिट। तो ये आ गया। इस तरीके से टोटल लायबिलिटी आ जाएगी। कैपिटल को और क्रेडिटर को जोड़ लेंगे तो टोटल लायबिलिटी हो जाएगी। ये फार्मूले बेस्ड इक्वेशंस हैं। नेक्स्ट करा, एक्स स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018 विद ए कैपिटल 50,000। 50,000 कैपिटल से इसने स्टार्ट किया, मतलब ओपनिंग कैपिटल हो गई। एंड लोन ₹25,000 टेकन फ्रॉम वाई। वाई से उसने लोन ले लिया 25,000, जो कि लायबिलिटी हो गई। ठीक है। ड्यूरिंग 2018-19 ही हैड इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल, ये एडिशनल कैपिटल हो गई। एंड हैड विड्रॉन 15,000 फॉर पर्सनल यूज, ये ड्राइंग हो गया। ऑन 31 मार्च हिज एसेट्स वेयर 1,50,000। उसकी एसेट 31 मार्च मतलब क्लोजिंग में एसेट 1,50,000 थे। फाइंड आउट कैपिटल ऑन 31 मार्च 2019, कैपिटल निकालनी है। एंड प्रॉफिट मेड और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो सबसे पहले आप क्लोजिंग कैपिटल निकालो। क्लोजिंग एसेट दी है, उसमें से लायबिलिटी को माइनस कर देंगे। लायबिलिटी क्या है? जो उसने वाई से लोन लिया था। ओके, ये लायबिलिटी हो गई। तो क्लोजिंग एसेट माइनस लायबिलिटी 1,50,000 माइनस 25,000। लोन लिया 25,000, माइनस कर दिया तो आ गया क्लोजिंग कैपिटल 1,25,000 आ गया। अब प्रॉफिट निकालना है, तो क्लोजिंग कैपिटल का हमने फार्मूला जो बताया था उसको आप क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। करेक्ट। तो फार्मूला पुट करके ओपनिंग कैपिटल भी पता है आपको, क्लोजिंग कैपिटल आपने निकाल ही लिया है, ड्राइंग भी दिया हुआ है, एडिशनल कैपिटल भी दिया हुआ है। तो 1,25,000 क्लोजिंग कैपिटल हो गई प्लस ड्राइंग 15,000 जो पर्सनल यूज़ के लिए निकाला, ड्राइंग हो गया। ठीक, माइनस एडिशनल कैपिटल जो उसने इंट्रोड्यूस किया ड्यूरिंग द ईयर 25,000 और माइनस ओपनिंग कैपिटल 50,000 घटा देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आपकी प्रॉफिट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा 31 मार्च 2019 द टोटल एसेट्स एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटी होता है बाहर, जो आउटसाइडर लायबिलिटी होती है, वेयर ₹1 लाख एंड 33,000 रिस्पेक्टिवली, 1 लाख और 3,000। ड्यूरिंग द ईयर द प्रोप्राइटर हैज इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 10,000 एंड हैज विथड्रॉन 6,000 एंड पर्सनल यूज़ के लिए 6,000 निकाल लिया। ही मेड ए प्रॉफिट 10,000 ड्यूरिंग द ईयर, और 10,000 उसने प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर अर्न किया। कैलकुलेट द कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल, मतलब ओपनिंग कैपिटल पूछ रहा है। करेक्ट। तो कैसे निकालोगे? आपके पास एसेट कब की पता है? 31 मार्च की, मतलब क्लोजिंग एसेट पता है। क्लोजिंग एसेट से लायबिलिटी को माइनस कर दिया तो क्लोजिंग कैपिटल निकल आई हमारी, आ गई। अब ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या होगा? क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल और माइनस प्रॉफिट। ये फार्मूला पुट करके ओपनिंग कैपिटल निकाल लेंगे। ठीक, क्लोजिंग कैपिटल कितनी निकाली? 97,000 प्लस ड्राइंग जो उसने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला, लिखा हुआ है 6,000 प्लस कर दिया, माइनस एडिशनल कैपिटल जो उसने इंट्रोड्यूस किया था 10,000 माइनस कर दिया, और माइनस प्रॉफिट कितना अर्न किया उसने? 10,000। तो जो वैल्यू आई 83,000, दैट इज़ ए ओपनिंग कैपिटल। इस तरीके से अकाउंटिंग क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। आप लोग इसको अकाउंट बुक में सॉल्व कर लीजिएगा और एक्सरसाइज करिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो नंबर है आप लोगों के पास, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।